हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली एचटीएमएल फॉर्म कंट्रोल्स के बारे में है। एचटीएमएल फॉर्म कंट्रोल्स हमें एक फॉर्म बनाने में मदद करता है वेब डेवलपमेंट में। बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि एक फॉर्म के बिना हम कोई वेबसाइट बना ही नहीं सकते। तो ये इसमें एचटीएमएल फॉर्म कंट्रोल्स के अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स है, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स हो, रेडियो बटन हो, चेक बॉक्सेस हो, डेट पिकर हो, मंथ पिकर, वीक पिकर, टाइम पिकर, फाइल चूज़र, हिडन फील्ड, बटन एंड रेंजर, नंबर फील्ड। बहुत सारे ऐसे फ्रॉम कंट्रोल्स है जो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा विथ एग्जांपल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ अभिजीत और आप देख रहे हैं स्टैक प्रोग्रामर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. गाइस चलिए मैं मेरा फाइल मैनेजर पे चलते हैं। यहाँ पे मैं पहले CMD खोलता हूँ। मैं VS कोड को खोल रहा हूँ। इस वीडियो के दौरान मैं VS कोड का इस्तेमाल करूँ। आप कोई और एडिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप VS कोड को इस्तेमाल करिए। देखिए मैं कोड पीरियड जब दे रहा हूँ तो मेरा जो फोल्डर है वहाँ पे मेरा VS कोड जो है वो खुल गया। तो कैसे आप देख रहे हैं, तो मेरा ऑलरेडी दो फाइल्स है। तो यहाँ पे मैं एक नया फाइल बना रहा हूँ, जैसे कि ये फॉर्म कंट्रोल्स है, forms.html। ठीक है, ओके फॉर्म्स। तो अभी मैं बेसिक जो कोड मुझे सपोर्ट देता है वो है बेसिकली एक्सप्लेनेशन मार्कर एंड टैग। तो इसकी मदद से हम बेसिक जो टेम्पलेट है HTML का वो हमें स्क्रैफोल्डिंग करके देता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन मार्क देता हूँ। जब भी मैं टैब देता हूँ तब मुझे एक ऑटोमेटिक टेम्पलेट दे देता है HTML का। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए मैं इस दोनों को हटा देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं जो टाइटल है मेरा, मैं टाइटल पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, HTML फॉर्म्स। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल्स। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी कोड लिखूंगा। तो देखिए बेसिकली जो फॉर्म होता है, जितने भी फॉर्म कंट्रोल्स होते हैं वो फॉर्म टैग के अंदर होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक बना रहा हूँ। ठीक है, फॉर्म ये इसका बेसिक जो है एक्शन है, इसमें URL आता है। जैसे कि आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं कोई लैंग्वेज के थ्रू, तो यहाँ पे बेसिकली URL होता है। तो इस फॉर्म का जो जितना भी डेटा होगा वो कहाँ जाके मतलब एक्शन होगा, उसका एक्शन URL होता है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होता है। तो मैं सिंपल ऐसे ही छोड़ देता हूँ एज इट इज़। ठीक है, अभी मैं पहला जो और फर्स्ट जो बेसिक फॉर्म कंट्रोल्स है वो है टेक्स्ट बॉक्स। ये बहुत ही बेसिक एक कंट्रोल्स है। तो इसके लिए मतलब जितना भी टाइप का फॉर्म टेक्स्ट बॉक्स हो, टाइप पासवर्ड हो, वो सभी इनपुट फील्ड में होता है। तो इसके लिए मैं इनपुट और टैब देता हूँ, ऑटोमेटिक आ जाता है। बाय डिफॉल्ट देख रहे हैं टेक्स्ट आता है। ठीक है, मैं इसी को सिंपल इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइव सर्वर का यूज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओपन विथ लाइव सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सटेंशन में जाके आप सर्च करके लाइव सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ मेरा इसके अंदर। देखिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक है, मैं इस यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ये देखने में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं साइड बाय साइड खोल देता हूँ। मैं तो है तो साइड खोलिए, अभी मैं बनाऊँगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पे एक लेबल लेता हूँ सिंपल फॉर टेस्टिंग पर्पस। लेवल के लिए बेसिकली हम लोग लेवल ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं लेवल में फॉर अभी मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अभी मैं इसमें दे रहा हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब मैं सिंपल टेक्स्ट बॉक्स दे रहा हूँ। ये देखो ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स और उसके अंदर फील्ड है। तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा सी से लगाऊंगा यहाँ पे, पता नहीं थोड़ा सा फ्रॉम फॉन्ट फैमिली। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टाइल टैग ओपन कर रहा हूँ, स्टाइल टैग ओपन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं सिंपल बॉडी देता हूँ। ठीक है, बॉडी के अंदर मेरा फॉन्ट फैमिली जो है वो मैं एरियल लेता हूँ। ठीक है, बेसिकली फैमिली में एक्चुअली बेसिकली फॉर्म फैमिली क्या है,
फॉर्म फैमिली में बेसिकली सपोज आप किसी वेब पेज बना रहे हैं, ठीक है। वो कोई ना कोई जो रिक्वेस्टर है, जो रिक्वेस्ट भेजेगा, जो देखेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। हो सकता है कि उसका पीसी में या फिर मेरा पीसी में हो सकता है ये वाला मैं जो फ़ॉन्ट दिया हूँ, ये वाला फ़ॉन्ट है ही नहीं, ये क्या करेंगे। तो बेसिकली फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ पे ना बहुत सारे फ़ॉन्ट में दे सकता हूँ, जैसे कि इन हो और भी कैलिब्री हो, सेंस सेरिफ हो, जितना भी टाइप के फॉर्म है मैं यहाँ पे कॉमा सेपरेट दे सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सपोज मेरा पहला वाला फ़ॉन्ट मेरा पीसी में नहीं है, तो सेकेंड वाला जो है उसको वो दिखेगा, ठीक है। इस तरह से काम करता है, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती, मेरा फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया, ओके। तो अभी मैं इसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक। इनपुट फील्ड टेक्स्ट ये बेसिक है, ये बेसिकली इसमें मैं टाइप टेक्स्ट जब भी लगा दूंगा, डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं इसमें कुछ भी नहीं देता हूँ तो भी ये ऐड रहेगा, ठीक है, आपको दिखेगा। देखिए मैं पहले बोल चुका हूँ कि हर एक कंट्रोल्स का डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है। इसका भी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जो है वो है टेक्स्ट। कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। ये है टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। सेकंड जो है पासवर्ड, ठीक है। मैं फॉर एक लेवल लेता हूँ, ठीक है, वो उसमें मैं दे देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। अभी मैं इस पर और एक इनपुट लेता हूँ, इनपुट, एंड इसमें जो टाइप है ये होगा पासवर्ड, ठीक है। तो अब मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, आपको कुछ, क्योंकि इसका जो स्पेल है थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। अभी देखिए ठीक है, आप इसका जो कंटेंट है वो एक हिडन हो गया, ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये पासवर्ड है, ठीक है। एंड इसका और भी बहुत सारे तरीके, जैसे कि एक सर्कल जैसे आ रहा है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, स्टार कर सकते हैं और सर्कल कर सकते हैं। एक स्टाइल जो है वेबकिट का जो स्टाइल्स है, जो ब्राउज़र का खुद का प्रॉपर्टी है, उसके दौरान आप कर सकते हैं। एक बी आर का इस्तेमाल करता हूँ, नहीं मैं यहाँ पे एच आर का इस्तेमाल करता हूँ। एच आर बेसिकली एक लाइन क्रिएट करेगा विथ ब्रेक, ठीक है। मैं एच आर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए ब्रेक भी हो गया और लाइन भी क्रिएट हो गया, ठीक है। तो मैं ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाऊंगा जितना भी मैं कंट्रोल्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है। अभी आपको टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, पासवर्ड भी आ गया है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्रोल्स के तरफ, ठीक है। मैं और भी एक एच आर ले लेता हूँ एंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसके लिए नेक्स्ट जो है मैं एक रेडियो बटन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रेडियो बटन क्या है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं या फिर कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, वहाँ पे आपको देखेगा कौन जो चीज़ है वो है जेंडर, ठीक है। 2 या 3 फील्ड होता है, जैसे कि मेल हो, फीमेल हो और अदर्स और कुछ और भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों में एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एक सिलेक्ट रहता है, लेकिन तीनों में आपको कहीं ना कहीं एक ही सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन पे जब भी आपको बहुत सारे ऑप्शनों के अंदर एक ही चूज़ करना है, तब मतलब आपको HTML रेडियो बटन का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये बेसिकली मैं पहले इसको क्रिएट करता हूँ, ठीक है। पहले मैं एक लेबल ले लेता हूँ, रेडियो बटन, ओके, इनपुट, एंड इसका जो टाइप होगा रेडियो, ओके। मैं भी सिंपल इसका जो नाम है, नाम देता हूँ मेल, ओके। अब देखिए सिंपल मैं एक मेल क्रिएट किया हूँ, सिंपल मैं ऐसे एक मेल क्रिएट किया हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर मैं और एक लेता हूँ, ठीक है, और एक लेता हूँ, इसका मैं अगर करता हूँ फीमेल, तो देखेंगे कि मैं इसको भी सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मतलब मुझे ऐसे नहीं चाहिए, रेडियो बटन ग्रुप चाहिए, ठीक। तो ग्रुप बनाने के लिए हमें एक आइडेंटिटी इसका क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि नेम, ठीक है। हमें सपोज मुझे तीनों के अंदर मतलब एक ग्रुप चाहिए, ठीक है। सपोज मेरे पास और एक है, मैं और एक क्रिएट करूँ, ये है अदर्स, ठीक है, सॉरी, अदर्स, ठीक, अदर। तो यहाँ पे देखिए ये भी तीनों एक साथ सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको ग्रुप बनाने के लिए मुझे नेम देना पड़ेगा, नेम, जैसे कि नेम,
इसका मैं नेम दे रहा हूँ कि जेंडर, जेंडर, ठीक है। अभी मैं ये जो नेम है तीनों को एक ग्रुप बनाऊंगा, तीनों का जो नेम है ना एक ही हो, तो तब ये एक ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। देखिए मैं मेल को सिलेक्ट किया हूँ, फीमेल को जब भी मैं कर रहा हूँ मेल हट गया, अदर्स को जब कर रहा हूँ देखिए हट गया, मतलब एक ग्रुप बन गया। जब भी हम लोग ये नेम दे दिया ना, मैं अगर इसका नाम चेंज कर देता हूँ ना, तब देखिए क्या ये दोनों एक साथ काम करेगा, लेकिन ये वाला अलग अलग से काम करेगा। जैसे मेल सिलेक्ट कर रहा हूँ, फीमेल सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए होगा, लेकिन मैं अदर्स जब भी करता हूँ मेल हट गया। मतलब आपको पता चल गया कैसे हम लोग एक ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका रेडियो बटन्स, ठीक है। और मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट की तरफ। एक सिचुएशन आता होगा कि सपोज़ मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, उनमें से मुझे कुछ कुछ चाहिए होता है, मतलब मैं सब भी, मुझे जितने भी ऑप्शंस है मुझे हो सकता है मुझे सब चाहिए, और हो सकता है मुझे एक और दो चाहिए, मतलब मुझे मेरे पास ऑप्शंस होगा, ठीक है। इस सिचुएशन पे हम लोग रेडियो बटन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में और एक ऑप्शन है जो है चेक बॉक्स, ठीक है। मैं एक लेबल लेता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, एंड ये मैं चेक बॉक्स बनाता हूँ, एंड इसका जो टाइप होगा ना, ये टाइप होगा चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ चेक बॉक्स, ठीक है। मैं 2 और 3 ले लूँ ऐसे, ठीक है। सपोज़ मैं कुछ नाम दे देता हूँ ऐसे, सपोज़ मेरे पास होगा, सपोज़ मैं सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। और मेरा लैंग्वेज जो है हिंदी हो, ठीक है। एंड इसका जो इनपुट है ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मुझे 3 ही चाहिए, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, एंड और भी बहुत सारे हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखिए एक आ गया है, ठीक है। मैं सब में सब सिलेक्ट कर सकता हूँ, और एक और दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे भी हमें इस तरह का एक देना होता है। अभी इसमें आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें भी आपको एक ग्रुप बनाना होता है, तो इसमें भी आपको नेम देना पड़ता है, क्योंकि सपोज अभी तो हम लोग एक फॉर्म बना रहे हैं, लेकिन हमें जब एक फॉर्म का वैल्यू चाहिए होता है ना, तब हमें इस नेम के मदद से उठाना पड़ता है। तो मैं जब भी इसका जो जेंडर का नेम उठाऊंगा ना, तब ऑटोमेटिकली इस तीनों के अंदर जिसका वैल्यू है ना वो आ जाएगा। तो हमें सबके अंदर एक नेम देना पड़ता है। तो इसके अंदर मैं दे देता हूँ, जैसे कि ये लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करके ऐसे प्रैक्टिस के लिए मैं इसको ऐसे यूज़ करूँगा, ओके। तो अभी आपको रिज़ल्ट तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ऐसे ही सब सिलेक्ट कर सकते हो, तो लेकिन आपको बाद में आपको जब वैल्यू उठाएंगे तब आपको हेल्प होगा, ओके। तो ये है रेडियो बटन, ये है चेक बॉक्स, ओके। डेट टाइम रिलेटेड फील्ड्स, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एचर, मैं एक एचर ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे एंड इसके बाद देखिए आप डिज़ाइन की तरफ देखिए, लेकिन आप ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं। बेसिकली मैं अभी CSS या फिर कुछ भी नहीं डाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है। डेट टाइम पिकर से पहले मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, बेसिकली फील्ड सेट। सपोज सब फील्ड सेट क्रिएट करता हूँ पहले, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि फील्ड सेट क्या है। फील्ड सेट, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ है, ये है लेजेंड, लेजेंड, ठीक है। ये क्या करता है, बेसिकली फील्ड सेट है, ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ फील्ड है। सपोज देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेडियो बटन और चेक बॉक्स। सपोज मैं चाहता हूँ कि इस दो का ग्रुप बनाऊँ, ठीक है, जो एक फील्ड सेट बनाऊँ जो मुझे थोड़ा सा एक बॉर्डर दे दे, या फिर थोड़ा सा बेसिक स्टाइलिंग दे दे। मैं इस CSS से कर सकता हूँ, लेकिन HTML का खुद का प्रॉपर्टी है, तो सीखने में क्या जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं फील्ड सेट, ठीक है। ये बेसिकली फील्ड सेट के अंदर एक लेजेंड होता है जो है हेडर, ठीक है, जो बॉर्डर में दिखाता है, एंड उसके अंदर हम लोग कुछ कंटेंट देंगे, ठीक है। मैं इसका नाम देता हूँ कि सपोज मैं अभी डेट टाइम रिलेटेड कुछ चीज़ बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेट टाइम रिलेटेड, ठीक है, डेट टाइम रिलेटेड कंट्रोल्स, कंट्रोल्स, ओके। ठीक है, अब देखिए देखिए देख रहे हैं, एक बॉर्डर आ गया है, ठीक है,
एक हेडर आ गया। अभी मैं इसके अंदर जितने भी कंटेंट डालूंगा आप देख सकते हैं, जितने मैं कंट्रोल डालूंगा ना तो यहाँ पे आता जाएगा, एक थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल आप बहुत जगह पे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए जो कंट्रोल्स है डेट पिकर का, वो है बेसिकली जो वो है डेट रेंज, डेट पिकर। ओके, इसके लिए मैं पहले एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ डेट। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंड इसका मैं दे देता हूँ डेट। ओके, सिंपल डेट टाइप। मैं जब भी डेट दे देता हूँ, देखिए डेट फिल आ गया। यहाँ पे आपको कैलेंडर चूज़ करने देता है। आप कहीं पे भी जाके, कोई ईयर है, सपोज आपको कोई और ईयर पे जाना है, 2016 है, और आपको कोई और पीछे का ईयर में जाना है, कोई साल में जाना है, कोई मंथ में जाना है, या फिर कोई डेट चूज़ करना है, तो कुछ भी आप डेट चूज़ कर सकते हो। और आप मैनुअली भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो, 2020 मैनुअली टाइप कर सकते हैं, एंड यहाँ पे भी आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दे देता है डेट फिगर। तो ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है फॉर्म कंट्रोल्स बनाने में। अभी मैं और नेक्स्ट कंट्रोल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो कंट्रोल्स है उसके बाद, उसके लिए मैं एक यहाँ पे थोड़ा डिवाइडर करता हूँ क्योंकि थोड़ा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो है वो है टाइम। यहाँ पे टाइम से पहले मैं मंथ का इस्तेमाल करता हूँ, मंथ इनपुट, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ मंथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने मंथ दे दिया हूँ ना, यहाँ पे देखिए मंथ चूज़ करने का ऑप्शन आ रहा है, देखिए सितंबर 2020, और आप कोई और साल का चूज़ करना चाहते हैं 2017 का मई, देख रहे हैं। तो इस तरह से हम एक मंथ चूज़ कर सकते हैं। ये हालांकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन आपको जानने में क्या बुराई है। ओके, तो नेक्स्ट भी ऐसे ही एक फील्ड है जो भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊँ। ये है बेसिकली आपका वीक। इसमें आप एक वीक सिलेक्ट कर सकते हैं, होल वीक को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको वीक देना पड़ता है। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पे आप क्या कर, एक वीक सिलेक्ट कर सकते हैं, एक वीक सिलेक्ट हो रहा है। आप यहाँ पे कोई भी साल या फिर कोई भी मंथ पे जाके आप एक ईयर और एक वीक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग। तो चलिए लास्ट जो डेट रिलेटेड फील्ड है वो है टाइम। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेट पिकर के जैसे। ठीक है, इसके लिए भी मैं एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ टाइम, एंड इसमें मैं एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ, इसका भी नाम देता हूँ टाइम। इसका टाइप जो है टाइम। ठीक है, इतना भी मैं इनपुट ले रहा हूँ, सबका देखिए टाइप अलग अलग है। इसका डेट है, इसका मंथ है, वीक है, टाइम है, यही इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है, इसी को आपको थोड़ा नोट डाउन रखना होगा या फिर याद रखना होगा कि किस सिचुएशन पे क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए मैं भी इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए आप यहाँ पे 24 आवर या फिर सेकेंड में आप एक टाइम चूज़ कर सकते हैं, आपके मनपसंद कोई भी आप टाइम देखिए चूज़ कर सकते हैं। 60 तक है, ठीक है, आपके पास 60 तक है, एंड यहाँ पे 24 तक। तो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा एक लेता हूँ, थोड़ा बाजू में आ गया है। ओके, तो ये था डेट रिलेटेड कंट्रोल्स। तो चलिए आगे बढ़ते, और भी इंटरेस्टेड बहुत कुछ कंट्रोल्स रह गया है। तो मैं इफ फील्ड सेट को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इफ फील्ड सेट के अंदर और कुछ नहीं डालना है। ठीक है, अभी मैं और एक ईचर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं सिंपल फाइल जो ऑप्शन है, जैसे कि आपके पास एक चूज़ फाइल होता है, चूज़ फाइल्स, वहाँ पे आप क्लिक करके आप बहुत सारे फाइल्स या फिर सिंगल फाइल सिलेक्ट करके आपका रिज्यूमे या फिर आपका कोई फ़ोटो है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो चीज़ है इसको फाइल चूज़र बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी इनपुट फील्ड ही है। ठीक है, मैं लेबल ले लेता हूँ पहले, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे भी इनपुट लेता हूँ। यहाँ पे जो टाइप होगा ना, ये मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको दिखेगा, देख रहे हैं, चूज़ फाइल का ऑप्शन आ गया। आप यहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं, बहुत ही आराम से फाइल चूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं चूज़ कर रहा हूँ, देखिए इसका नाम दिखा रहा है। ठीक है, और अब देखिए मल्टीपल फाइल में अगर चूज़ करना चाहता हूँ, देखिए ऑप्शन नहीं देता है,
ये सिंगल फाइल का ऑप्शन है, ठीक है। आप अगर मल्टीपल फाइल चूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है, वो है मल्टीपल, ठीक है। ये बेसिकली बुलियन फील्ड है, इसके लिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फील्ड मतलब ट्रू फॉल्स देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है फॉल्स है। अगर मल्टीपल है तो ये ट्रू है। तो आपके पास मल्टीपल फाइल ऑप्शन आ गया है। कैसे करेंगे, आप कंट्रोल प्रेस करके कर सकते हैं या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे देख रहे हैं आप, बहुत सारे फाइल को एक साथ सिलेक्ट करके 6 फाइल सिलेक्टेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड इसके बिना आप एक फॉर्म हो सकता है बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्रोल्स की तरफ। एंड अभी जो है ये है आपका हिडन फील्ड, ठीक है। बहुत सारे फील्ड ऐसे होते हैं कि जो हिडन है, जो दिख नहीं रहा है हमें, लेकिन उसका वैल्यू इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर भी उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। वो भी बेसिकली है इनपुट, ठीक है। लेकिन इसका टाइप जो होगा हिडन, सपोज इसका मैं वैल्यू दे देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, टेस्टिंग करने के लिए कि ये है कि नहीं। वैल्यू मैं दे देता हूँ सपोज 200, ओके। अभी देखिए यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन मैं जब इंस्पेक्ट करता हूँ तभी मुझे इसको दिखेगा, ठीक है। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तभी मुझे मिल जाएगा आसपास का चीज़, ठीक है। देखिए हिडन है, देखिए इसका 2000 वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। तो आप दिख रहे हैं, तो एक कभी कभी ज़रूरत हो पड़ सकता है आप डेवलपमेंट के दौरान, तो इसको भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ इस फॉर्म कंट्रोल्स के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है ना, ये बेसिकली एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन मैं इसको लास्ट पे दिखाऊंगा, जैसे कि बटन्स, ठीक है। बटन बेसिकली आपको पता ही होगा कि जब भी हम लोग फॉर्म फिलअप करते थे तभी लास्ट में एक बटन रहता है कि सबमिट करने के लिए या फिर सेव करने के लिए या फिर कोई एक्शन करने के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारे बटन्स होता है, जैसे कि रिसेट करने के लिए। सपोज आप फॉर्म फिलअप किए कुछ, तो आपको रिसेट करना है, जितने भी फील्ड से आपको रिसेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी बटन होता है, ठीक है। तो अभी मैं बटन के बारे में भी बात ठीक है। इनपुट टाइप, इसका जो टाइप होगा ना बटन होगा, बटन। देखिए कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैं इसका एक वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू देता हूँ सपोज सबमिट, ठीक है। सबमिट आ गया। तो आप देखिए जब ये इसको क्लिक कर रहे हैं ना तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इसका जो टाइप है इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। बटन करते हैं सबमिट कर, सबमिट जब भी मैं करूँगा ना तब देखिए ये सबमिट हो रहा है। जब भी मैं सबमिट करता हूँ ना तभी जो एक्शन जो होता है ना, मैं पहले ही जो फॉर्म बनाया था एक्शन, इसके अंदर एक्शन के जो यूआरएल है ना, उस यूआरएल पे हिट करता है। अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, एक्शन होता है और मेथड होता है, मेथड पोस्ट है या गेट है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अभी मैं सिंपल वे में डिस्कस करूँगा, ओके। तो अभी मेरे पास एक बटन है जिसके मदद से मैं सबमिट कर सकता हूँ। मेरे पास और एक बटन होना चाहिए रिसेट करने के लिए, ठीक है। उसके लिए टाइप जो होगा रिसेट एंड यहाँ पे मैं दूंगा क्लियर फॉर्म। अभी देखिए कैसे होता है। अब मैं ये कुछ दे रहा हूँ, फील्ड दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास चूज़ मैं करके रखा हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। मैं कुछ डेट चूज़ करके रखूँ। अभी मुझे रिसेट करना है, मैं जब क्लियर कर रहा हूँ देखिए सब क्लियर हो गए, ठीक है। तो मैं कुछ भी अगर करूँगा ना तो ये क्लियर कर देगा, ओके। ये बेसिकली दो टाइप सबमिट है और एक है रिसेट है। ये दोनों हमें बहुत मदद करता है, मतलब हम कुछ भी करें इस दोनों के बिना हम फॉर्म बना ही नहीं सकते, ठीक है। चाहे आपके पास कोई टेक्स्ट बॉक्स ना हो, चाहे आपके पास कोई रेडियो बटन हो, कोई भी कंट्रोल्स होगा तो चलेगा, लेकिन ये जो सबमिट है ना इसका हमें ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहीं पे और भी एक फॉर्म कंट्रोल्स डालेंगे जो है बेसिकली रेंज, ठीक है। रेंज इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ सिचुएशन आ जाता है कि हमें एक रेंज चूज़ करना पड़ता है, स्लाइडर क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं एक क्रिएट करता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ रेंज एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनपुट एंड यहाँ पे ले लेता हूँ मैं रेंज। तो आपको दिखेगा रेंज भी लगे, बेसिकली 0 से 100 तक वैल्यू देता है। मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करता हूँ ना
तो आपको इसका जो वैल्यू है वो पता चल जाएगा। तो चलिए कर लिया हूँ। अभी देखिए जो रेंज है अभी इसका जो दिख नहीं रहा है, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट से उठाना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट से आप जब भी उठाएंगे ना तब आपको इसका जो वैल्यू है वो मिल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए जस्ट मैं आपको जस्ट जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसी के बारे में डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये था रेंज। एंड तीसरा और एक चीज़ है, जो टेक्स्ट फील्ड है ना उस तरह और भी एक फील्ड है जिस जो नंबर है, ठीक है। वो मैं थोड़ा देता हूँ, नंबर है, ठीक है। लेबल, सपोज आपको ऐसा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसमें आपको सिर्फ नंबर ही देना होता है, ठीक, नंबर ही देना होता है। तो आप यहाँ पे नंबर कर दीजिए, सिंपल नंबर कर दीजिए, ठीक है। अभी आप देखिए एक एरो आ गया, आप एरो डाउन एरो, आप एरो जब करेंगे प्लस होगा, डाउन एरो जब करेंगे माइनस होगा, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे रहा हूँ, सपोज 34, आप प्लस करेंगे तो प्लस होगा, माइनस करेंगे तो माइनस होगा। ये जो इनपुट जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, जो नंबर हो या फिर ये हो, इसका ना एक चीज़ है, आपको ये जो नंबर फील्ड है इसको आप मैक्स और मिन दे सकते हैं। जैसे कि मैक्स में ऐसे मैं सपोज 100 ही दे सकता हूँ, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे 100 से ज़्यादा डाल नहीं सकते आप ही डाल पा रहे हैं, लेकिन अब जब वैलिडेशन लगाएंगे ना तो ये प्रॉपर्टी मैच कर जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, रिक्वायर्ड लगा देता हूँ, रिक्वायर्ड लगा देता हूँ, ठीक है। आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे जब 300 डाल रहा हूँ ना, ठीक है, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल 100। तो इस तरह का एक वैल्यू है, ठीक है। रिकॉर्ड बेसिकली है, इस बारे में बोलता हूँ। सपोज आपके पास जितना भी फॉर्म कंट्रोल्स है, सपोज आपको कोई किसी को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। HTML ये बेसिकली HTML का डिफ़ॉल्ट रिक्वायर्ड फील्ड है। आप jQuery और Ajax से भी कर सकते हैं एडवांस लेवल में। आप बेसिक लेवल में इसका जो HTML का खुद का जो रिक्वायर्ड है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास जो टेक्स्ट बॉक्स है या फिर पासवर्ड है, इस दोनों मैंडेटरी करना है, मतलब इस दोनों फील्ड में आपको वैल्यू देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सबमिट नहीं कर सकते। तो उस पे आप जो फील्ड है ना रिक्वायर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यह यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मेरे पास जो पहले जो टेक्स्ट बॉक्स था मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, इनपुट फील्ड, उसके बाद रिक्वायर्ड। अभी मैं जब सबमिट करूँगा ना तब देखिए ये भी दिख रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। मैं इसको जब डाल दूंगा ना तब दिखाएगा ए वाला, क्योंकि मैं लास्ट में रिक्वायर्ड लगाया हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान में रखिए। तो ये बेसिकली है मेरे पास जो नंबर फील्ड, इसमें मैं नंबर ही दे सकता हूँ, कुछ और नहीं दे सकता। यहाँ पे और एक जो प्रॉपर्टी है, एक मैक्स है और एक मीन है, ठीक है। मतलब सपोज मैं यहाँ पे मैं और एक लेता हूँ मीन, उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है मीन, ठीक है। इसमें मैं देता हूँ 10। मुझे 100 मैक्सिमम 100 चाहिए, मतलब 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और मीन जो है 10, मतलब मिनिमम आपको 10 देना होगा। सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रहा हूँ क्योंकि रिक्वायर्ड है, उसके बाद मैं सबमिट कर रहा हूँ। देखिए प्लीज़ फिल आउट दिस, क्योंकि रिक्वायर्ड है। सपोज़ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1, देख रहे, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल 10, मतलब वो 10 से ज़्यादा ही देना पड़ेगा। मैं जब 10 दे दिया तब अब ये देखिए सबमिट, सिंपल जैसे सबमिट हो गया, ठीक है। तो ये है मीन और मैक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कंट्रोल्स की तरफ। एंड यहाँ पे मैं अभी जो एक इंटरेस्टिंग फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे वो है कलर पिकर, ठीक है। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टेड फील्ड है, ठीक है। तो मैं लेबल लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं देता हूँ कलर एंड यहाँ पे मैं इनपुट ले लेता हूँ कलर, सिंपल। अभी देखिए कलर पिकर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आ गया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही आता है। देख रहे एक कलर पिकर आ गया, आपके पास दुनिया भर का कलर है, RGB जितना भी कलर है आप कुछ भी कलर एक सिलेक्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कलर आपको दिख रहा है, आप येलो कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, स्काई कर सकते हैं, कुछ भी कलर चूज़ करके आप यहाँ पे देखिए RGB फॉर्मेट में मिल रहा है। ये बेसिकली ऐसा एक सब थीम है, इसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है। तो यहाँ पे आप जो भी कलर चूज़ करेंगे उसका कलर का वैल्यू उठा के आप इस बैकग्राउंड पर लगा सकते हैं। तो ये भी कभी कभी आपका थीम सेट करने में या फिर आपको पास कोई और सिचुएशन आता है जब आपको कलर चूज़ करना पड़ता है, तो इस सिचुएशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट्स इट। मैं सारे कंट्रोल्स कवर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जितना भी कंट्रोल्स कवर किया हूँ ये सभी इम्पोर्टेंट है। आप इतना भी सीख लेंगे ना तो आपको ज़्यादा कुछ सीखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई होप
तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट और किस रिलेटेड वीडियो चाहिए एंड